डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम संस्कृत का चौथा पाठ पढ़ेंगे। आप दो पाठ आपने पहले पढ़ा था। पहला था वर्णमाला, जिसमें वर्णों के बारे में पढ़ा था, स्वर, व्यंजन, किस तरह से वर्ण संयोजन होता है और किस तरह से वर्ण वियोजन किया जाता है। उसके बाद दूसरे पाठ में आपने पढ़ा था लिंगों के बारे में। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और तीसरा पाठ आपको नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। तो हम अब चौथा पाठ पढ़ेंगे, धातु परिचय। इसमें हम धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धातु अर्थात क्रिया। संस्कृत में धातु शब्द हिंदी का क्रिया शब्द है। किसी भी कार्य को करने या होने को क्रिया कहते हैं। और हम सीखेंगे कि संस्कृत में जो धातु शब्द हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में तो 2 ही वचन है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में हम अगर क्रिया शब्द बोलेंगे तो एक है तो हम बोलेंगे वह पढ़ता है, और अनेक है तो बोलेंगे वे पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत में एक वचन होगा तो अगर पढ़ता है तो पठ, पठती, एक वचन पठती, द्विवचन पठतः और बहुवचन पठन्ति। इस तरह से अलग अलग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इसी तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम संस्कृत शब्दों के, धातु शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम कुछ धातु शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और किस तरह से इन्हें तीनों वचनों में प्रयोग करते हैं जानेंगे। तो ये हैं कुछ क्रिया शब्द। पहला है पठ। पठ मतलब पढ़ना, और अगर ये एक वचन में है तो हो जाएगा पठती। पठती। और अगर ये द्विवचन है तो हो जाएगा पठतः। और अगर ये बहुवचन है तो हो जाएगा पठन्ति। तो इस प्रकार आपने देखा पठतः, पठती, पठतः, पठन्ति। ये तीनों वचन में संस्कृत के शब्द हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये है नम। नम मतलब नमस्कार करना। और अगर इसको हम एक वचन में लिखेंगे तो नम का क्या हो जाएगा? नमति। जिस तरह से पठती है वैसे नमति। और अगर 2 लोग हैं तो हो जाएगा नमतः। और अगर बहुत सारे लोग हैं तो हो जाएगा नमन्ति। और अगर सर्वनाम लगा के देखें तो सह नमति, तौ नमतः, ते नमन्ति। इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम सिर्फ धातु शब्द के बारे में जानेंगे। तीसरा है लिख। लिख धातु का मतलब है लिखना, और अगर ये एक वचन में लिखेंगे तो लिखती। और अगर द्विवचन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखतः। तो हमेशा याद रखेंगे द्विवचन में हमें विसर्ग लगाना है। 2 जन होगा तो लिखतः। और बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है तो हमें अंति लगाना है लास्ट में, लिखन्ति। तो ये हो गया बहुवचन, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। और खाना, खाद मतलब खाना, और इसका हो जाएगा खादती, खादतः, खादन्ति।
तो अभी आपने जान लिया कि किस तरह से हमें तीनों वचन में धातु शब्दों का प्रयोग करना है। पठति पठता पठन्ति, नमति नमतः नमन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, खादति खादतः खादन्ति। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से धातु शब्द जो हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके आगे हम जानेंगे कि इनको हम सर्वनाम के साथ किस तरह से प्रयोग करेंगे, वो हम आगे जानेंगे।